पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेंडल के नियम, और इसमें हम लोग पढ़े थे कि उद्यान मटर के गुणसूत्र समूह अर्थात कैरियोटाइप में 7 जोड़े गुणसूत्र थे, जिनका जो है मेंडल ने जो है प्रयोग किया और मेंडल के 3 नियम पढ़े, जिसमें पृथक्करण के नियम, प्रबलता का नियम, स्वतंत्र अवयवन के नियम। मेंडल ने जो ये 3 नियम दिए थे, इन नियम के अलावा यदि हम जो है अन्य पौधों पर इनके नियमों के अनुरूप जो है प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिनमें मेंडल के नियम के अनुसार जो है संकरण की क्रिया नहीं होती है, ना ही मेंडल का जो है प्रबलता का नियम की पुष्टि होती है, ना ही मेंडल के पृथक्करण के नियम की पुष्टि होती है, और ना ही मेंडल के जो है स्वतंत्र अवयवन के नियम की पुष्टि होती है। तो ऐसे संकरण, ऐसे प्रयोग जो मेंडल के नियमों की पुष्टि नहीं करते हैं, इन्हें ही डेविएशन ऑफ फ्रॉम मेंडेलियन रूल्स अर्थात मेंडल के नियमों का विचलन कहते हैं। इसमें ऐसे दृष्टांत भी मिले हैं जिनमें एक ही जीन बहुप्रभावी होता है, अर्थात प्लायोट्रॉपिक जीन होता है। अर्थात ये बहुप्रभावी जीन किसे कहते हैं कि एक ही जीन होता है लेकिन ये कई आनुवंशिक लक्षणों को प्रभावित करता है, तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन या प्लायोट्रॉपिक जीन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसके विपरीत ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं जिनमें किसी आनुवंशिक लक्षण की वंशानुगति 2 या 2 से अधिक एलीली जीन्स की जोड़ियों अर्थात कह सकते हैं गैर एलीली जीन्स की जोड़ियों के द्वारा होता है, तो ऐसी वंशानुगत को बहुजीनी वंशानुगत कहते हैं। एक बहुप्रभावी जीन के वंशानुगत से ठीक विपरीत होता है। बहुप्रभावी जीन में एक जीन कई आनुवंशिक लक्षणों को प्रभावित करता है, जबकि बहुजीनी वंशानुगत में जो है 2 या 2 से अधिक एलीली जीन्स की जोड़ियां किसी आनुवंशिक लक्षण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार ऐसे दृष्टांत भी मिले हैं जिनमें एक ही आनुवंशिक लक्षण की वंशानुगत के लिए आबादियों में 2 के बजाय 3 एलीली जीन्स होते हैं, तो इसे हम बहुगुण एलीलीवाद या बहु एलीज्म कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन में जीनों के पारस्परिक प्रभाव को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें एक है एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव और दूसरा है गैर एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव। तो एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव में जो है इनको 4 वर्गों में एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव को बांटा गया है, जिनमें से पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है सप्रभाविता, तीसरा है घातक या मृत्युकारक जीन्स, और चौथा है गुणात्मक विकल्पी या बहुगुण एलीलीवाद। तो इसमें हम सबसे पहला एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव में सबसे पहला हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता। जैसे मेंडल ने जो है प्रभाविता का जब नियम दिया था तो उसमें बताया था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जंतुओं के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जिस लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन होता है उसे हम जो है प्रभावी लक्षण कहते हैं,
और इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता में जो है सन 1900 में मेंडल के नियम के बाद कार्ल लोरेंत्ज ने जो है मिराबिलिस जलापा, जिसे गुलाबास कहते हैं, इस गुलाबास के जो है पौधे को लिया और देखा कि इसमें एक ऐसा गुलाबास का पौधा है जिनका पुष्प जो है रेड है, रेड फ्लावर, और दूसरा गुलाबास का पौधा जिनका पुष्प जो है व्हाइट है, व्हाइट फ्लावर। तो आधुनिक संकेताक्षर के अनुसार इस व्हाइट फ्लावर के लिए नीली जींस जो है स्मॉल डब्ल्यू और रेड के लिए कैपिटल डब्ल्यू। और जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराए गए तो F1 जनरेशन में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो मेंडल के नियम के अनुसार जो है ये रेड फ्लावर अर्थात रेड कलर जो है प्रभावी था। तो F1 जनरेशन में जो है सब के सब जो है रेड कलर के पुष्प वाले पौधे ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ रेड ना होकर सब के सब जो है ऑल पिंक हुए अर्थात गुलाबी हुए, ना लाल ही हुए और ना ही सफेद ही हुए, सब के सब जो है ये गुलाबी हुए। अर्थात यदि लाल होते तो प्रभावी नियम कहते रिसेसिवनेस अप्रभावी का गुण भी नहीं आया, लेकिन ये गुलाबी हुए अर्थात हल्का लाल से मिलता जुलता है, इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और जब इस F1 जनरेशन के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया तो जैसे इसमें हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू इससे करेगा तो हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर ये स्मॉल डब्ल्यू इस कैपिटल डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और फिर इसे करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ देखा गया कि एक जो है लाल पुष्प वाला एक हिस्सा अर्थात 25% जो है लाल पुष्प वाले पौधे हुए, 50% जो है गुलाबी पुष्प वाले पौधे हुए और 25% जो है सफेद पुष्प वाले पौधे हुए। अर्थात F2 जनरेशन में जो है एक संबंध है, दो संबंध है, एक का अनुपात प्राप्त हुआ। वहां पर भी F2 जनरेशन में अनुपात प्राप्त हुआ था, लेकिन अब इस 25% लाल पुष्प वाले में यदि सेल्फ पॉलिनेशन हो तो केवल लाल पुष्प ही वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और ये 25% सफेद पुष्प वाले पौधे में यदि सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो तो सफेद पुष्प वाले ही पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन इस गुलाबी ये 50% पिंक वाले पुष्प में यदि सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो फिर से एक संबंध में दो संबंध में एक के अनुपात में प्राप्त होगा। इससे सिद्ध होता है कि ये गुलाबी पुष्प वाले पौधे जो है शुद्ध नस्ली नहीं है, जबकि ये लाल पुष्प वाले पौधे शुद्ध नस्ली हैं, सफेद पुष्प वाले पौधे भी शुद्ध नस्ली है। अर्थात यहाँ जो लाल रंग प्रभावी है ये अपूर्ण है। जब इनके दोनों एलील जीन समान हैं अर्थात होमोलोगस है, शुद्ध नस्ली हैं, तभी ये प्रभावी हैं, अन्यथा नहीं है। तो यह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कल पढ़ेंगे हम लोग सप्रभाविता कर्म।